सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए नया चैप्टर लेके। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 2 मैंने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर दिया। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख लिए होंगे, आपने अपना वहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा जब भी आप चैप्टर 3 मेरे से पढ़ने आए हैं। तो आज की क्लास में मैं इंट्रोडक्शन के साथ आपको एक्सरसाइज 3.1 भी कराऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है। इसमें हर एक्सरसाइज में मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका इंट्रोडक्शन मैं पढ़ाने जा रही हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे अलजेब्रा ज्योमेट्री के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इक्वेशंस की फॉर्मेशन करता है, और वो इक्वेशंस की मदद से हम यहाँ पे एक प्लेन की फॉर्मेशन होती है और उस प्लेन में हम पॉइंट्स को रखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक प्लेन पेज आया, प्लेन सरफेस। उस प्लेन सरफेस पे दो लाइन ड्रॉ करी हमने, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ करी, एक करी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और एक करी वर्टिकल लाइन। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गई वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, और इनके अपोजिट साइड वाले पॉइंट्स को कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, वाई कॉमा डैश एक्सिस। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करे। ये तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये चीज आपको आगे समझ में। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ नहीं है, सिंपल हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होगी? नंबर लाइन में सबसे पहले आता है पॉइंट बीच में 0। तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे हम ऑरिजिन। ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे ऑरिजिन। तो ये 0 पॉइंट को बोलेंगे हम ऑरिजिन। अब इस 0 से जब हम इधर साइड चलते हैं नंबर लाइन में तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4 एंड 5, और इधर साइड चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, जैसे कि नॉर्मल नंबर लाइन में आती हैं। तो मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूँ आपको। अब ये आ गई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में भी बीच में पॉइंट है क्या? 0, जिसको ऑरिजिन ही बोल रहे हैं हम, क्योंकि ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 0 से ऊपर चलेंगे तो आएगी +1, +3, +4, +5। नीचे आएंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, अब जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इन्होंने एक प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन्हीं पार्ट्स को बोलेंगे हम क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इन पार्ट्स को बोलेंगे हम क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये है क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट सेकंड, that is third and that is fourth quadrant। ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। अब ये 4 क्वाड्रेंट बन गए। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए और हमने यहाँ पे ऑरिजिन पता कर लिया। अब ये एक पूरा बन गया कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे को बोलेंगे हम कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एक पूरा कंप्लीटेड डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट रख दूं, मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, और ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है? देखिए, ये पॉइंट अगर हम एक्स एक्सिस पे ले जाएं तो 2 पे है, और इधर भी ले जाएं, सॉरी इधर थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पॉइंट रखा मैंने यहाँ पे। ठीक है,
अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे ले जाती हूँ तो ये 2 पर है, और वाई एक्सिस पे ले जाती हूँ तो ये 3 पर है। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है 2 और वाई एक्सिस पे क्या है 3। यानी कि ये लिखने का तरीका होता है, ये है x और ये है y। यहाँ पर ये जो 2 दे रखा है जिसको हम x बोल रहे हैं, ये है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस, इसको बोलेंगे हम एप्सी से। दूसरा आता है y, y है द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे है ऑर्डिनेट। आपको कहीं भी ये दोनों चीज़ें लिखी दिखे तो समझ जाना ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है और ये वाई एक्सिस की बात हो रही है। लिखने का यही तरीका होता है, पहले हमको एक्स एक्सिस लिखना होता है और फिर वाई एक्सिस लिखना होता है। अगर हमको कहीं भी पोजीशन कोऑर्डिनेट करके दिखानी है, किसी भी पॉइंट की कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट करके दिखानी है, तो यही लिखने का तरीका होता है। इसी तरीके हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, यही तरीका होता है कि हमको बोला 2 और 3 की पोजीशन बना के दिखाओ इस कार्टेशियन प्लेन में, तो हम इसी तरीके से लिखकर दिखाएंगे। आगे बात समझ में? बस इतना सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इसके बाद एक्सरसाइज आती हैं, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। कहीं आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, कहीं ग्राफ बना हुआ होगा, आपको उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए अच्छी तरीके से, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ओ को ओरिजिन बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पूरे डायग्राम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो अब आता है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी 2 ही क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें करके नहीं दिखाना है। ठीक है, देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप कोई टेबल लैंप है, ठीक है, टेबल लैंप है, उसकी पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे। यानी कि आपके पास ये टेबल है, उस पर लैंप रखी है, ठीक है, आप अनदर पर्सन आया, कोई दूसरा आदमी आया, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि मेरे टेबल लैंप, टेबल की स्टडी टेबल है ना, स्टडी टेबल के ऊपर इतनी डिस्टेंस इधर साइड से है और इतनी डिस्टेंस इधर साइड से, कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि हमने ली एक टेबल, स्टडी टेबल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे बनाइए एक स्टडी टेबल। ठीक है, ये स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पे यहाँ पे कंसिडर कीजिए हमने यहाँ पे वो लैंप लगा रखी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लैंप पुट कर दी। अब इसकी मुझे पोजीशन बतानी है इस टेबल पे कि ये इधर साइड से कितनी दूरी पे, ये इधर साइड से कितनी दूरी पे है। कैसे बताएं इधर साइड से कितनी दूरी पे, ये कैसे बताएं। देखिए, अगर हम देखें तो ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। तो हमने अभी पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सा एक्सिस बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन पे कौन सा एक्सिस बनता है, वाई एक्सिस। ये हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। और यहाँ पर जब ये दोनों पॉइंट्स जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो यहाँ पे एक बनता है पॉइंट जिसको बोलते हैं हम ओरिजिन, जो है ओ। ठीक है, ओ। अब यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे कि इसको मान लेंगे हम, इसकी पोजीशन को पी मान लिया हमने, इस पोजीशन को मान लिया पी। अब देखिए, यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस तो दी नहीं गई है, यानी कि जो मानेंगे हम ही मानेंगे, और हमें डिस्टेंस कुछ इस तरीके से मानना है कि हमारे फिट भी बैठ जाए इसमें। तो चाहे 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, सेंटीमीटर्स में मानेंगे, कुछ भी मान लो। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में तो कोई दी नहीं गई है कि हमें ये वाली साइड 6 मान लो, ये वाली 5 मानिए, हम खुद मानेंगे। तो हमने कंसिडर किया कि the distance of the P from OY, the distance of the P from OY is
B सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि P पॉइंट की डिस्टेंस OY लाइन से कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये हमने इतना यहाँ पे माना। फिर दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट की डिस्टेंस OX से कितनी है, OX से कितनी मानेंगे, OX से मान ली हमने A सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान ली दोनों की। कि हम किसी को अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करें कि मेरे टेबल लैंप स्टडी टेबल पे ऐसे रखी है कि अगर हम OX से देखें, OX से उसकी अगर हम डिस्टेंस निकालें तो A सेंटीमीटर निकलेगी, और OY से अगर हम उसकी डिस्टेंस निकालें तो B सेंटीमीटर निकलेगी। इधर साइड से A, उधर साइड से B। इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि लिखने का तरीका होता है XY। पहले लिखते हैं हम एब्सिस से, फिर लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, ठीक है। ए है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है, और वाई कहाँ, बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे हम ए को कुछ भी मान सकते हैं और बी को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए को मान लिया 2 सेंटीमीटर 2, और बी को मान लिया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ऐसे बता सकते हैं कि OX से मेरे टेबल लैंप 2 सेंटीमीटर दूरी पे है, OX से मेरी टेबल लैंप 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, और OY से मेरे टेबल लैंप 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये हमने यहाँ पर टेबल लैंप की डिस्टेंस डिस्क्राइब कर दी, यानी कि टेबल लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब कर दी ऑन अ स्टडी टेबल टू द अनदर पर्सन, ठीक है। ये बस इतना ही क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर यही है, ये इसका आंसर है, बस यही इसका आंसर है। थोड़ा सा हमें ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, और ये मैंने जैसे जैसे आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट करके दिखाए हैं, ये आपको खुद करके दिखाने पड़ेंगे। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, और थोड़ी सी थ्योरी लिख के दिखानी पड़ेगी। थ्योरी ऐसी होगी कि consider the distance of P from OX is A centimeter and the distance of P from OY is B सेंटीमीटर। ऐसा करके आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुझे क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आधे बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, फिर मैं सॉल्यूशन कहाँ करके दिखाऊंगी। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के दे सकते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। तो मैं फ़ोन की हेल्प से आपको क्वेश्चन बोलूँगी, क्योंकि बुक मेरे पास फिलहाल है नहीं, तो मुझे फ़ोन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप अपनी एनसीईआरटी खोल के पढ़ते रहिए क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें स्ट्रीट प्लान बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्ट्रीट प्लान यानी कि स्ट्रीट माने गली का प्लान बताना है। A city has 2 main road which cross each other at a center of the city, ठीक है। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड हैं जो क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट पे। These 2 roads are along the north south direction। एक रोड तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, दूसरी रोड की डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये 2 रोड दी गई हैं। अब पहले मैं इतना क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। सिटी है, उसमें 2 रोड है, यानी कि सिटी, अब उसकी हमें एक रोड ये हो गई और एक रोड ये हो गई। क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो रोड आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। वो रोड आपस में क्रॉस कर रही हैं। थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से ही हमको काम है, ऊपर वाले क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये 2 रोड हो गई जो आपस में क्रॉस कर रही हैं एट पॉइंट O, जिसको हम बोलेंगे O, ये ओरिजिन है। तो उन 2 रोड्स को हम मान लेंगे, एक को मान लेंगे एक्स एक्सिस और एक रोड को मान लेंगे हम वाई एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और वाई एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ, ठीक है। ये हो गई ईस्ट और ये होगी वेस्ट। आ गया समझ में इतना क्वेश्चन। अभी फिलहाल हमसे केवल इतना बोला है 2 रोड बनाने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है
ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज टू रोड्स। यानी कि अगर हम आगे कोई भी इसमें स्ट्रीट बनाएंगे तो वो स्ट्रीट या तो इसके पैरेलल चलेंगी वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगी। ठीक है, कोई भी अगर हम आगे इसमें स्ट्रीट ड्रॉ करेंगे तो ये इन एक्सिस के पैरेलल चलेंगी। फिर और उन स्ट्रीट्स के बीच में, यानी कि कोई हमने स्ट्रीट ड्रॉ करी, उन स्ट्रीट के बीच में कम से कम 200 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 200 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है ईच डायरेक्शन में, 5 करनी है इस डायरेक्शन में और 5 ही करनी है इस डायरेक्शन में। और क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है कि ये जो 200 मीटर हमसे बोल रहा है, 200 मीटर, ये 200 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि इस बोर्ड पे 200 मीटर तो क्या ही आएगा। तो हमें कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो हम स्केल की मदद से करेंगे। स्केल में 200 मीटर की डिस्टेंस नहीं दी गई है, उसमें केवल 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे बात तो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो 20 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है। फिर दिया गया है कि हमें 5-5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है और हर डायरेक्शन में, यानी कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। चलिए, और कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए हर स्ट्रीट के बीच? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप स्केल लेकर बैठे और 1-1 सेंटीमीटर स्केल को रखें कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो यहाँ पे ड्रॉ करें 1, दूसरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे तो 1 ड्रॉ करें। लेकिन मैं यहाँ पे केवल अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रही हूँ। फिलहाल एक स्ट्रीट तो ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल ईस्ट को हटा देती हूँ। ये है पहली स्ट्रीट, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी स्ट्रीट और ये है 5वीं स्ट्रीट। ये मैंने 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर दी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन में मैंने ये 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर दी। अब करनी है हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट ड्रॉ। चलिए करिए। एक, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गई पहली स्ट्रीट, ये हो गई दूसरी स्ट्रीट, ये हो गई तीसरी स्ट्रीट, चौथी एंड 5वीं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हर स्ट्रीट के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, हर स्ट्रीट के बीच में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की दूरी में हर स्ट्रीट को मैंने ड्रॉ किया है। अब आता है अगला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इतना ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस 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 क्रॉस, न जाने का कितनी जगह दो स्ट्रीट क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे कितने सारे ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जहाँ पे 2 स्ट्रीट क्रॉस कर रही हैं। अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। ये जो हमने क्रॉस स्ट्रीट बनाई है, दिस क्रॉस स्ट्रीट, ये क्रॉस स्ट्रीट 2 स्ट्रीट की मदद से बनी है। एक तो ये वाली 1 और एक ये वाली 1, ये दोनों मिली जब यहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट बनी और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में ये जा रही हैं। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर इफ। अब यहाँ पे हमें बताया गया है इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हमें सेकंड स्ट्रीट पकड़नी है, ये वाली ही, एंड 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब 5वीं स्ट्रीट पकड़नी है हमें, 5वीं ये रही, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मीट एट सम क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग पॉइंट पे वो मिल रही हैं, तो इस क्रॉसिंग पॉइंट को बोला जा रहा है क्वेश्चन में 2,5। ठीक है, इस देखिए बोला है कि सेकेंड स्ट्रीट लेनी है हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, ये सेकेंड वाली स्ट्रीट है ना, अब इस पे हम ये हमने पकड़ ली। दूसरा बोला है कि 5th स्ट्रीट लेनी है हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। ठीक है, 5th स्ट्रीट लेनी है हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 5th स्ट्रीट कहाँ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की? ये रही,
ये वाली सेकंड ऊपर चले फिफ्थ पॉइंट पर हमने पकड़ लिया। तो इस पॉइंट को क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस पॉइंट को हम लिखेंगे ऐसे टू नहीं बोला, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़। सेकेंड स्ट्रीट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन अ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, क्रॉसिंग पॉइंट 2,5। अच्छा ठीक बोला। यहाँ पर जो ये सेकंड जा रहा है, ये सेकंड कहाँ से जा रही है, ये एक्स एक्सिस से जा रही है। ये कहाँ से जा रही है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस है ना, ये जा रही है एक्स एक्सिस से। ठीक है, मैंने ये पढ़ा दोबारा से कि मैंने डायरेक्शन तो ठीक पढ़ी है ना, कि ये सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के लिए ही बोली है ना। कभी मुझसे मिस्टेक हो गई हो, मैंने गलत डायरेक्शन पढ़ लिया। अगर मैंने गलत डायरेक्शन पढ़ लेती तो कोऑर्डिनेट गलत हो जाते। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रीट जा रही है एक्स एक्सिस से, तो सेकंड स्ट्रीट को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स वाली को हम पहले लिखेंगे। फिफ्थ स्ट्रीट कहाँ से आ रही है, फिफ्थ आ रही है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस को लिखेंगे हम बाद में। ये होता है किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट करना एक कार्टेशियन प्लेन पे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज अ 4,3। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि ये हमें स्ट्रीट दे रखी है 4,3, ऐसी कितनी स्ट्रीट क्रॉस होंगी, इस पॉइंट पे से कितनी स्ट्रीट क्रॉस होंगी। देखिए सबसे पहले हम 4,3 पकड़ेंगे। 4 कहाँ पे आ रहा है, एक्स पे, और 3 कहाँ पे आ रहा है, वाई पे। यानी कि एक्स पे हम फोर्थ स्ट्रीट पकड़ेंगे, एक्स वाले पे हमने फोर्थ स्ट्रीट पकड़ ली, ठीक है, ये वाली स्ट्रीट। और वाई पे कौन सी है, 3, वाई पे पकड़े हमने 3, ये रही। तो 4 पे चले ऊपर और 3 पे ये पॉइंट बन रहा है। केवल ये एक सिंगल पॉइंट बनेगा और कोई स्ट्रीट यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी इस पॉइंट पे। केवल एक ही स्ट्रीट दो ही स्ट्रीट क्रॉस करेंगे, यानी कि एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बना 4,3 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लिया हमने P। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस आंसर में लिखेंगे ओनली, क्वेश्चन में बोला था क्रॉस स्ट्रीट कितनी बन रही हैं, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट तो बन रही है, यानी कि एक ही चौराहा बन रहा है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। पूछा है इस कोऑर्डिनेट पे कितने चौराहे बनेंगे, एक ही चौराहा बनेगा जहां पर हमारा पॉइंट P रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसे ही हमसे दूसरा कोऑर्डिनेट पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है अ यूनिक हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज अ 3, 4। यहाँ पे बोला है यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी जब हमें कोऑर्डिनेट दिया हो 3,4, यानी कि 3 क्या है एक्स एक्सिस और वाई क्या है 4। ठीक है, यानी कि एक्स पे हमें 3 वाला पकड़ना है, एक्स एक्सिस ये है, इस पे हमने 3 पकड़ ली, 3 वाली, और वाई पे क्या है 4, वाई पे 4 वाली ये रहे। तो हम यहाँ ऊपर चलेंगे और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, यानी कि एक्स एक्सिस से हम चले 3 वाली पे और वाई एक्सिस से 4, ये बना 3,4। केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रही है यहाँ पर। ठीक है, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रही है एट द पॉइंट 3,4, ओनली 1 स्ट्रीट। आंसर सेम यही होगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट आर फॉर्म्ड। केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट की फॉर्मेशन हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन। इसमें सिंपल हमसे ये पूछा था, हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4,3, वो हमें पता करने हैं। तो 4 कौन सा, एक्स एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस वाले से हम ऊपर चले चौथी लाइन पे 1 2 3 4। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है 3, तो वाई एक्सिस पे 3 चलेंगे 1 2 3, सॉरी वाई एक्सिस से 3 पे चलेंगे हम 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे हमें ये देखने कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, कितने चौराहे बन रहे हैं, एक ही चौराहा बन रहा है यहाँ पर आकर। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है चौराहा, जैसे आपने देखा होगा अपने जहाँ पे 3-4 रास्ते एक साथ निकलते हैं एक ही पॉइंट से, तो यहाँ पे 4 रास्ते निकल रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो यहाँ पे केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। ऐसे ही इस पॉइंट पे केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है,
ओनली अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट इन दिस क्वेश्चन। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे आपको, जो मैंने आपको करा दिए हैं। काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा मूर्खोरी इस क्वेश्चन में ना करें। जितना मैंने पढ़ा दिया केवल उतना पढ़ लें। एग्ज़ाम में अगर आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। आगे जो मैं 3.2 और 3.3 करवाऊंगी उस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा ग्राफ इसी तरीके से उतार लीजिए, और ये जो काम करना है आपको ग्राफ की नोटबुक में करना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर मोर एंड मोर आवर वीडियो। सो थैंक यू।